नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बार फिर से आरोपी मुर्तजा के बारे में, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं तब चल रही थी कि एक सनकी अचानक से गोरक्षनाथ मंदिर में एंटर करता है हाथों में हंसिया लेकर, जिसका एक सपना था या फिर यूं मान लीजिए कि वो डराना चाहता था लोगों को। लेकिन हमारे पीएसी के जवानों ने पूरी यहां पर अपनी काबिलियत दिखाई और उस आरोपी को रोका। अब सुनिए, कहानियां सुनिए, एक के बाद एक कहानियां खुल रही हैं और राज भी खुल रहे हैं और ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं जो हर किसी को चौंका रहे हैं। क्योंकि इसी आरोपी को पहले सनकी बताया जा रहा था, मानसिक रोगी बताया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, इतने खुलासे तो किसी भी फिल्म में भी नहीं होते हैं जितने की आरोपी मुर्तजा की कहानी में हो रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखें, फिर हम चर्चा करेंगे। इतने तो ट्विस्ट फिल्मों में भी नहीं होते हैं जितने मुर्तजा की कहानी में दिनों दिन हो रहे हैं। हर रोज नया खुलासा। हाथ में हंसिया लेकर गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंचकर सबको दहलाने वाला वही सनकी आरोपी मुर्तजा, जिसे कुछ विपक्षी दलों की ओर से तो मानसिक रोगी तक करार दे दिया गया था। लेकिन क्या मानसिक रोग ऐसा भी हो सकता है कि आईएसआईएस संगठन की शपथ लेने को भी रोगी मजबूर हो जाए? खैर, ऐसा तो अभी तक गंभीर से गंभीर मानसिक रोगी नहीं कर पाया। मुर्तजा के पास से बरामद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डाटा विश्लेषण किया गया। इसके अलावा मुर्तजा के सभी सोशल मीडिया का भी इस दौरान विश्लेषण किया गया। मुर्तजा के विभिन्न बैंक खातों, ई वॉलेट के वित्तीय लेन देन का भी विश्लेषण किया गया। यूपी एटीएस की जांच और विभिन्न तकनीकी विश्लेषण से कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। एडीजी ने बताया कि मुर्तजा ईएसआईएस फाइटर्स और आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। साल 2014 में बेंगलुरु पुलिस द्वारा गिरफ्तार आईएसआई प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहंदी मसरूर विश्वास से भी सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से संपर्क में था। पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए इंटरनेट के माध्यम से AK-47 M4 कार्बाइन मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित लेख वीडियोस को देखा और पढ़ा। इसी के साथ उसने एयर राइफल से प्रैक्टिस भी की थी, जिससे असली हथियार मिलने पर वो आतंकी घटना को अंजाम दे सके। 3 अप्रैल 2022 को अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी ने श्री गोरक्षनाथ मंदिर परिसर गोरखपुर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस संबंध में थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद में धारा यूएपीए के विभिन्न सेक्शनों की बढ़ोतरी की गई। उपरोक्त अभियोग की विवेचना दिनांक 5/4/22 को यूपी एटीएस के द्वारा ग्रहण की गई। यूपी एटीएस द्वारा अभियुक्त मुर्तजा से विस्तृत पूछताछ की गई तथा अभियुक्त के निशानदेही पे बरामद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डाटा विश्लेषण किया गया। अभियुक्त मुर्तजा के विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे जीमेल, ट्विटर, फेसबुक आदि का भी विश्लेषण किया गया। अभियुक्त मुर्तजा के विभिन्न बैंक खातों, ई वॉलेट के वित्तीय लेन देन का भी विश्लेषण किया गया। यूपी एटीएस की अब तक की गहन विवेचना एवं विभिन्न तकनीकी विश्लेषणों से अभियुक्त मुर्तजा के संबंध में निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आईएसआईएस फाइटर्स एवं आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। उक्त अभियुक्त वर्ष 2014 में बेंगलुरु पुलिस द्वारा गिरफ्तार आईएसआईएस प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहंदी मसरूर विश्वास से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से संपर्क में था। अभियुक्त विभिन्न आतंकी संगठनों के रेडिकल प्रीचर तथा आईएसआईएस के संबंधित आतंकी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जिहादी साहित्य एवं ऑडियो व वीडियो से पूर्णतया प्रभावित था। हैरानगी वाली बात है कि जिस मुर्तजा को पहले सनकी समझा जा रहा था, मानसिक रोगी समझा जा रहा था, वो अब सबसे बड़े आतंकी संगठन का एक हिस्सा निकला। अब देखना होगा कि आगे और कितने ट्विस्ट आते हैं। स्पेशल डेस्क, एफएम न्यूज।
आतंकी पकड़े जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। पूरे एक दशक में 100 से ज्यादा आतंकी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अब आरोपी मुर्तजा, जिसको कि सनकी बताया जा रहा था, मानसिक रोगी बताया जा रहा था, यहाँ तक कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कहा था कि मुर्तजा मानसिक रोगी है जिसे संरक्षण की जरूरत है। अब क्या कहेंगे तमाम विपक्षी दल? और इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं और हमारे साथ मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं, जिनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अतुल सिंह जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पूर्व एसीपी वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं अतुल जी आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि सवाल तो लाजमी है, क्योंकि सरकार भी आप ही की है। अब तक आवाज पहुंच पा रही है अतुल जी? जी 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 बोलो। अतुल जी, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जब से आरोपी मुर्तजा पकड़ा गया है, एक के बाद एक बड़े खुलासे, और वो भी एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे। और अब आईएसआईएस से सीधा संपर्क निकला है, शपथ ग्रहण की है, जिसको कि शपथ को इनकी भाषा में बैत कहा जाता है। जी जी, हेलो, क्या कहना चाहेंगे अब आप? जी, मुर्तजा अब्बासी के संपर्क आईएसआईएस से हैं, ये आज प्रशांत कुमार जी ने बताया और प्रूफ भी हुआ है, क्योंकि अब्बासी जी जो है अभी मेहदी मसूद विश्वास हैं, एक आईएसआईएस के, जो अभी गिरफ्तार हुए थे कुछ दिन पहले बेंगलुरु से, उनके डायरेक्ट संपर्क इनके निकले हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे और आतंकवादी हैं ये अब्बासी जी। कृति निधि जी, आप भी जवाब दीजिए, क्योंकि खैर हिस्ट्री पे तो बाद में जाएंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति पर अब आप क्या कहेंगे? अभी भी मानसिक रोगी है? शायद कृति जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चलिए, फिलहाल जिस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था है, एक के बाद एक आरोपी पकड़े जा रहे हैं और अब मुर्तजा पकड़ा गया, एक के बाद एक कहानियां बदल रही हैं मुर्तजा की, नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, बिल्कुल फिल्मों की तरह। वेद भूषण जी, क्या कहेंगे? और जिस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, चुस्त नहीं है, अब आप क्या कहेंगे? किस तरह से आप देख पा रहे हैं जिस तरह से आतंकी पकड़े जा रहे हैं, आतंकी गतिविधियां सामने आ रही हैं? क्योंकि ये मुर्तजा पहले भी लिस्टेड किया गया था, इस मुर्तजा पर पूरी तरीके से निगाह रखनी थी, जो कि रख नहीं पा सकी। अंजलि जी, देखिए, जब से मुर्तजा की अरेस्ट हुई है या मुर्तजा का इंसिडेंट गोरखनाथ टेम्पल पर जो अटैक हुआ था, तब से इस बारे में बहुत तरह की बातें क्यास लगाए जा रहे थे, पर तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आती हैं और ये टाइम लगता है। और अब वो टाइम धीरे धीरे आ गया है, क्योंकि इसमें एटीएस ने भी इन्वेस्टिगेशन करी, यूपी पुलिस, अब उसमें आईबी और एनआईए भी उसमें जुड़ गई है, ईडी भी जुड़ गई है। बहुत सारे उसके कनेक्शंस निकल कर आ रहे हैं, कोई आम अपराधी नहीं है, ये पढ़ा लिखा केमिकल इंजीनियर है, बॉम्बे में रहता है, बैंक अकाउंट है, सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीजें जो उसके हार्ड डिस्क और कंप्यूटर से, उसके मोबाइल से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, बड़ी ही खतरनाक इंडिकेशन कर रही हैं। उसके लिंक जिस तरह से एस्टेब्लिश हो रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि उसके सीरिया से लिंक थे, दुबई भी होकर आया था, और अभी उसकी जो वाइफ है, उन्होंने पुलिस को पूछताछ पर बताया था कि वो एक संचित विचारधारा का आदमी था, उसकी बीवी खुले विचारों की बीवी थी, इसलिए उसके साथ नहीं रह पाया। इवन यहाँ तक पता लग रहा है कि उसके एक लड़की से दोस्ती हुई थी जो कि सीरिया में रहती थी, उसको वो पैसे भी 3 बार ट्रांजैक्शन किए हैं। तो जो इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होती है, पैसे भेजते हैं, तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरह इतना शातिर आदमी था, जो नेपाल में जिस तरह से उसके लिंक एस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो इस तमाम चीजें, इसकी अभी कड़ियां खुलनी शुरू हुई है, अभी तो शुरुआती दौर की चीजें हैं। अब जो डॉक्टर जाकिर नाइक जिनसे प्रभावित था, जो कि इंडिया में वांटेड है और इस टाइम मलेशिया में छिपकर रह रहे हैं,
तो इस तरह के लोगों से उसकी आइडियोलॉजी प्रभावित थी और वो तमाम उस चीजें आ रही हैं कि किस तरह वो बुर्के के बारे में, जो हिजाब के बारे में, एनआरसी के बारे में उसका विरोध था और ये उसको लगता था कि मुसलमानों के साथ में हिंदुस्तान में बड़ी ज्यादती हो रही है। लेकिन तो वेदभूषण जी, एक बात की समझने वाली है कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले शख्स हमारे बीच में हैं और जानकारी तब होती है जब हाथ में हथियार लेकर पहुंच जाते हैं जान लेने के लिए, लोगों को डराने के लिए। इस तरह के शख्स हमारे बीच में है। IIT मुंबई से पढ़ा लिखा ये शख्स। ये आम अपराधी नहीं है अंजलि, इसको कि आप बहुत हल्के में ले सके, क्योंकि इसके इंटरनेशनल कनेक्शंस है। अब जो लड़कियां, इसकी एक हनी ट्रैप में एक लड़की के साथ फंसा हुआ है जिसको ये पैसे भेज रहा है, तो एक आम आदमी इस तरह किसी एक इंटरनेशनल दूसरे कंट्री में जाके लड़की को पैसे भेजना, उससे वो लड़की कहती है मैं इंडिया में आपसे मिलूंगी, अपनी बीबी से उसके संबंध ठीक नहीं है, उसके तमाम जो रिश्तेदार हैं, उनके जो नजदीकी दोस्त हैं, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको टीवी और अखबारों के डोमेन में नहीं होती। जब ये चीजें चार्जशीट में आएंगी और तमाम इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएंगी तब चीजों का खुलासा होगा, क्योंकि पुलिस की मजबूरी है या एक सिस्टम है, उसमें तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते क्योंकि बहुत सारी सेंसिटिव चीजें होती हैं। यदि तमाम चीजें प्रकाश में ला दी जाए तो बहुत बड़ा एक हड़कंप खड़ा हो सकता है, परंतु मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि ये एक आम अपराधी नहीं है। और सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है वेदभूषण जी कि जब 31 मार्च को एक लिस्ट तैयार कर ली गई थी संदिग्धों की, उसके बाद पूरी निगाह रखी जानी थी, लेकिन मुर्तजा पर निगाह नहीं रखी गई। यानी कि हम ये नहीं सोच सकते हैं कि अभी और कौन सा दूसरा मुर्तजा हमारे बीच आ जाएगा और कहां पर आ जाएगा और किसकी जान पर मुसीबत आ सकती है, अभी भी ये हम नहीं कह सकते। अंजलि, एक मुर्तजा नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप एक मुर्तजा की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में बहुत सारे मुर्तजा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहना है वेदभूषण जी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। लिस्टेड किया गया था, लिस्ट में अभी तो ये लिस्ट में मुर्तजा का नाम था बकाया, और 2 ही दिन बीते कि 3 अप्रैल को ये हादसा सामने आता है। यानी कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, लापरवाही नहीं होती तो इस तरह का मुर्तजा सामने नहीं आता। यानी कि अभी ऐसी कई लिस्ट होंगी जिन पर निगाह नहीं होगी, शायद ATS की, प्रशासन की जरूरत है इसकी। देखिए, कानून का सिस्टम ऐसा है कि किसी पर डाउट के आधार पर किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता कि इस पे हमें शक है, इसको उठा के डिटेन करके बंद कर लेते हैं। लेकिन मुर्तजा जेल में नहीं था वेदभूषण जी, जेल में नहीं था मुर्तजा। यही तो सोचने वाली बात है, किसी को भी नुकसान हो जाता है। ठीक है, खैर वापस आएंगे आपके पास। कृति निधि जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि उन तक आवाज पहुंच पा रही होगी अब प्रॉपर। कृति निधि जी, अब आप जवाब दीजिएगा, क्या यही है मानसिक रोग, ISIS की शपथ ग्रहण करना? एक मुर्तजा हो या और भी सरकारी एजेंसियां लोकल न्यूज लेकर के राष्ट्रीय न्यूज है और उन सब पे निगरानी करने की जिम्मेदारी यूनिट की है, LIU है लोकल स्तर पे, और IG तमाम एजेंसियां जो लोगों पे नजर रखने के लिए है, लोगों संदिग्ध लोगों पे कार्रवाई करने के लिए, उनके ऊपर नजर बनाए रखने के लिए। लेकिन इस बात का आप इंकार नहीं कर सकते कि कहीं कहीं छूट गई। अगर उस संदिग्धों की स्थिति में फेल हो गया तो उनके ऊपर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को निगाह रखनी चाहिए, और लापरवाही हुई तभी संदिग्ध में। तो आपके सुर ही बदल गए कृति निधि जी, अब तो आपके सुर ही बदल गए, पहले कुछ और सुर थे। आतंकियों के लिए सुर ही हमेशा से अलग रहे हैं। अब आप कह रहे हैं, मेरी बात शायद सुन के, कि निगाह रखनी चाहिए थी, लेकिन तब आपके सुर कुछ और थे, आप मानसिक रोगी ठहरा रहे थे। आप ये भी तो याद करिए। अब आप मेरी बात सुन के कैसे पलट सकते हैं? अंजलि जी, मैं आज भी कह रहा हूँ, उसके परिवार के लोगों के तमाम पर्चे भी हैं। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ, पहले दिन से जब भी ये सवाल सामने आया, मैंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच, अगर दोष सिद्ध हो पूरी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग देश विरोधी ताकतों में शामिल हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ये नहीं कर सकते जो मानसिक, बिल्कुल, क्या समाजवादी पार्टी हमेशा से यही चाहती रही है, आतंकियों के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करना? जवाब दीजिएगा कृति जी। क्या समाजवादी पार्टी
क्या समाजवादी पार्टी आतंकियों को पालने का काम करती रही? इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी शायद आप भूल चुके हैं जो 2012 में की गई थी सरकार के लिए। आप अंजलि जी भूल जाती है। मैं कैसे भूल जाती हूँ कृति जी, आप शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट की वो तल्ख टिप्पणी भूल चुके हैं। जो आज नहीं जिंदा है, तमाम आतंकियों को छोड़ा गया था विदेश में ले जाकर के शानदार में, आप भूल जाती। चलिए मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन डाटा थोड़ा ना गलत हो सकता है। आप डाटा को थोड़ा ना गलत ठहरा सकते हैं। घोषणा पत्र में किया गया वादा थोड़ा ना गलत ठहरा सकते हैं। जरा 2012 का घोषणा पत्र आप फिर से देख लीजिएगा। और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या तल्ख टिप्पणी की थी कि वाराणसी में 2006 में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, तो आप तो आतंकी को पद्म भूषण तक दे सकते हैं। ये मेरे नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। जब आप केसेस वापस लेने के लिए कह रहे थे, जब आपकी सरकार केसेस वापस लेने के लिए कह रही थी। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी उसके पक्षधर नहीं रहे। समाजवादी पार्टी अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने की बात करती रही है। लेकिन मैं जो सवाल आज खड़ा कर रहा हूँ उसका आप जवाब क्यों नहीं लेती? कांधार में आतंकी छोड़े गए थे जो पूरे देश के। आप कांधार में कहाँ चले गए? आप यूपी की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश पे हम बात कर रहे हैं, मुर्तजा पे बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो रही आतंकी घटनाओं पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर इन पर कैसे लगाम लगेगी। आप बात को समझने की शायद कोशिश नहीं करते या फिर समझना नहीं चाहते हैं। अतुल जी, आपसे जवाब। ठीक वही सवाल जो मैंने वेदभूषण जी से किया कि किस तरह से आखिर इन आतंकियों पर या फिर इन मॉड्यूलर पर नजर रखी जाती है। कभी प्रेशर कुकर में बम बनाए जा रहे हैं, तो कभी आतंकी पकड़े जा रहे हैं, वो भी तब जब पूरी तैयारी हो जाती है। तो नजर पहले से क्यों नहीं रखी जा रही? क्यों इन संदिग्ध गतिविधियों को हरकत में जो आती हैं उन पर नजर रख के उनको सामने से पूछताछ नहीं होती है? देखिए, मुर्तजा अब्बासी ने हमले को बड़े स्तर पे करना चाहा था, लेकिन हमारी सरकार और हमारे प्रशासन ने उसको काफी छोटे स्तर पे निपटा दिया। नजर हमेशा की सरकार चौकन्नी थी और प्रशासन चौकन्ना है। मुर्तजा अब्बासी जैसे लोग ऐसे ही फंसते रहेंगे, ऐसे ही पकड़े जाएंगे और इनके साथ वही होगा जो सच्चाई होगी। पकड़ा तभी गया है मुर्तजा। सवाल यही है कि वो ऐसी हरकत उसने की थी कि मानसिक रोगी कहलाए कि हाथ में हंसिया लेकर गोरखपुर मंदिर में, गोरक्षनाथ मंदिर में परिसर में घुसता है, इस तरह की हरकत की थी। अगर चुपचाप से किसी गाड़ी में या फिर किसी ऐसे स्थान में जहां पर किसी की नजर नहीं जाती वहां पर बम रख दिया जाता, तब आप क्या कहते हैं कि सवाल हो रहा है मुर्तजा से? मैं आपकी और रिजोसर जी की इस बात का खंडन करता हूँ कि वो मानसिक रोगी है, क्योंकि अगर वो मानसिक रोगी है, मैंने कहा ही नहीं है मानसिक रोगी है। मैंने तो कहीं नहीं कहा मानसिक रोगी। किसी मस्जिद में जाके हमला करता, वो जाकर के गोरखनाथ मंदिर पे जो हमला कर रहा है, मस्जिद पे करता, मस्जिद पे भी करता था। मानसिक रोगी था ना वो। समझा शायद जी, आपने मेरा सवाल नहीं समझा शायद। मैंने आपका सवाल सुन लिया। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे पहले बड़ी से घटना नजर क्यों हो नहीं सकती रखी थी। जाती है? मेरा सवाल सीधा सीधा ये है। जी जी जी, मेरा कहना ये, देखिए मैं आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारा हिंदुस्तान, हमारा उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान करोड़ों की जनसंख्या है। ठीक, यहाँ पे ऐसी मानसिकता के बहुत से लोग हर मोहल्ले, हर शहर में पाए जा रहे हैं। नजर सब पे रखी जा रही है। जब से बाबा जी की सरकार बनी है, हमारे प्रदेश में 6 साल चल रहा है, हर एक आतंकवादी, हर एक ऐसी सोच का आदमी पकड़ा जा रहा है और पकड़ा जाएगा। नस्तनाबूत होंगे इनकी सोच को, बाबा जी करेंगे हमारी। ठीक है, अब मैं फिर से आपसे सवाल को दोहराती हूँ। मुर्तजा जैसा आरोपी जो हाथ में हंसिया लेकर घुसा था और इस तरह की हरकत की थी ताकि वो लोगों को सनकी, पागल या फिर मानसिक रोगी लगे लोगों के दृष्टिकोण से, जैसा कि शुरू में कई लोगों ने कहा भी, अखिलेश यादव ने भी कहा। लेकिन अगर यही मुर्तजा इस तरह की हरकत करने के बजाय चुपचाप से कहीं पर बम रख के चला जाता और नुकसान बड़ा होता, तब आपका जवाब क्या होता? जब आपसे सवाल यही किया जा रहा होता कि मुर्तजा से पूछताछ हो रही है इतने बड़े नुकसान के बाद, या फिर आप ये कहना सही समझेंगे कि पहले से हमारी टीम नजर रख रही थी इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया पर वो पूरी तरीके से एक्टिव, ट्विटर, फेसबुक, जहां पर भी संभव हो सकता था, मेल बाकायदा आते हैं, तो आखिर एजेंसियां कैसे नजर रख रही हैं? सवाल ये। जी जी, सही कह रही हैं आप। थोड़ी सी एजेंसियों में हो सकता है खामियां रह गई हो। मुर्तजा अब्बासी जैसे छुपे लोग जो है
नहीं नजर में आए हों उस टाइम पे, लेकिन जब नजर आए हैं तो हमारी एजेंसियों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। काफी पूछताछ हो रही है, इसके संबंध भी ISIS से निकले हैं। लेकिन अब इससे सबक लेते हुए देखिए, ISIS में दोबारा शपथ ली है, जिसे आतंकी भाषा में बैयत कहा जाता है। तो अब दोबारा शपथ लेने के बाद क्या सबक ले रही है उत्तर प्रदेश सरकार, क्या सबक ले रही है एजेंसीज कि आखिर इस तरह की हरकत ना हो? देखिए, एजेंसी सबक क्या ले रही है, एजेंसी अपनी तैयारी पे जुटी हुई है। ऐसी मानसिकता के लोगों पे परमानेंट नजर रखी जा रही थी। हाँ, ये है, इसमें गलतियां थोड़ी सी कमियां रह गई होंगी मुर्तजा अब्बासी जैसे, क्योंकि ये केमिकल इंजीनियर था, इसके दादा डिस्ट्रिक्ट जज थे वहाँ पे गोरखपुर में, इसके चाचा जो है डॉक्टर हैं। इसमें थोड़ी कमियां हो सकता है, इस पर तक न गया हो हमारी एजेंसियों का, लेकिन अब पकड़ में आया है। अब ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जाएगी, ऐसी मानसिकता के लोगों पर भी नजर रखेगी सरकार। इसके लिए आवश्यक कदम उठाएगी और सरकार कदम उठा रही है लगातार। ऐसे आतंकवादी सोच के लोग हमारे प्रदेश में नस्तनाबूद कर दिए जाएंगे, नहीं रह पाएंगे ऐसे लोग हमारे यहाँ। वेदभूषण जी, एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं आप, बखूबी जानते होंगे कि आखिर इस तरह के संदिग्धों को कैसे पकड़ा जाता है, इन पर कैसे नजर रखी जाती है, क्या गतिविधियां, हरकत जो है नजर में आती हैं कि इन पर नजर रखना जरूरी हो जाता है, खास तौर पर जब सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसे संदिग्ध एक्टिव हों। देखिए, तमाम हिंदुस्तान के अंदर, चाहे दिल्ली है चाहे लखनऊ है, पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है, साइबर पुलिस स्टेशन है, साइबर सेल्स बने हुए, वो तमाम इस तरह के लोगों पर लगातार निगरानी रखते हैं। परंतु इतना वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि उस तमाम को एक स्क्रूटनाइज करना और उनके खिलाफ एक्शन लेना। अभी तो ये अरेस्ट हो गया है, तब इतना हंगामा हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़ा इनोसेंट और बड़ा धार्मिक आदमी था, इसको गलत अरेस्ट कर लिया है। यदि इसको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है ना, तो कितना बड़ा हंगामा होता कि देखो मुस्लिम है, शरीफ आदमी, केमिकल इंजीनियर, पढ़े लिखे लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान के ऊपर लाखों पुलिस आर्मी के लोग लगे हुए, टैंक लगे हुए, तमाम तरह के एयरफोर्स के लोग हैं, उसके बावजूद भी इधर से उधर जाते रहते हैं, आप बॉर्डर क्रॉस होते रहते हैं। ये इसी तरह एक चूहा बिल्ली का खेल है, क्योंकि अभी रामराज्य की जिसकी सोच रहे हैं कि ऐसा क्राइम ही ना हो हिंदुस्तान में, उससे पहले ही उसको पकड़ लिया जाए और उसको जेल भेज दिया जाए। अभी इस तरह का सिस्टम किसी भी कंट्री में नहीं है, हिंदुस्तान नहीं, आप अमेरिका और बड़े यूरोपियन कंट्रीज में देंगे, वहां भी अपराध होते हैं। उनको डिटेक्ट करना, पकड़ना, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाना, ये हमारी एजेंसीज का काम है। और अब बहुत सिस्टम हमारे स्ट्रॉन्ग है, सभी को विश्वास रखने की जरूरत है। हमारी अदालतें बिल्कुल बहुत स्पष्ट है, उनका जो मापदंड है, जो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। आप ही की बात को लेकर मैं कृति जी के पास आती हूँ कि अगर इस तरह के संदिग्ध पर नजर रखी जाती और नजर रखने के बाद पकड़ लिया जाता, तो सवाल होने लगते कि एक मुस्लिम को पकड़ लिया गया है, मुस्लिम पर अत्याचार किया जा रहा है। कृति निधि जी, जवाब। देखिए, सवाल तब खड़ा होता है जब पुलिस मौका देती है। जहाँ जहाँ सवाल खड़ा हुआ, अभी पिछले दिनों एक पत्रकार को जेल भेजा गया और तमाम आरोप लगे देश के अंदर, जो तमाम संगठनों से जुड़े हैं, तमाम पैसे आ जा रहे हैं, लेकिन एक भी सबूत नहीं। वो पत्रकार 6 महीने तक से जेला, 6 महीने बाद उनकी जमानत हुई, लेकिन छूट तो गए। तो सवाल है कि कार्रवाई पुख्ता तरीके से जानकारी के बाद हो, कोई सवाल नहीं खड़ा हो। लेकिन जब जानकारी पुख्ता न होगी, पुलिस बिना पुख्ता जानकारी के कार्रवाई करेगी किसी के खिलाफ, तो सवाल खड़ा होगा। खैर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो इस लिहाज से, जैसा कि हमने आज चर्चा की है कि पहले से ही अगर इस तरह की आतंकी गतिविधियों पर, संदिग्ध हरकतों पर नजर रखी जाए, तो शायद इस तरह के मामले घट सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।